Hi guys, so in today's video we will analyze a company that is into your jewelry retail space में present है, that is DP आभूषण करके. So DP आभूषण का अगर मैं देखूँ तो मतलब they are usually मतलब बहुत ही छोटा कंपनी है, around 3500 करोड़ का मार्केट कैप है एंड they are present in tier 2 3 cities में present है. तो मतलब उनके एंड दे आर प्रेजेंट इन 2 स्टेट्स दैट इज योर मध्य प्रदेश एंड राजस्थान. तो मध्य प्रदेश में मतलब इन सिटीज़ लाइक रतलाम हो गया, इंदौर, भोपाल, वहाँ पे उनका ज़्यादा प्रेजेंस है, वहाँ के स्टोर्स पे ज़्यादा प्रेजेंस है. तो इनका अगर मैं देखूँ तो इनके 3 सेगमेंट है. सो उनका एक है मतलब एक जो गोल्ड ज्वेलरी जो होता है, बेसिकली जो 93% ऑफ द रेवेन्यू जो होता है दैट इज़ फ्रॉम गोल्ड ज्वेलरी जो बेच के आता है. फिर उसका दूसरा होता है सिल्वर एंड प्लैटिनम होता है, उसके ज्वेलरी प्रोडक्ट्स हो गए, तो दैट इज़ अराउंड 2%. एंड जो दूसरा जो 5% है दैट इज़ योर डायमंड वाला स्टडेड जो हम बोलते हैं, स्टड रेशियो जो होता है. स्टडेड रेशियो बेसिकली होता है योर द proportion of your attached diamonds, attached pearls, attached gemstones जो भी बोलना है to the raw gold ज्वेलरी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर. सो इनका अगर देखूँ तो ये पूरे सेगमेंट में पूरे जो ज्वेलरी रिटेल स्पेस है मतलब वहाँ पे बहुत ही अच्छे टेलविंड्स चल रहे हैं एंड ऑल द प्लेयर्स आर ग्रोइंग फेयरली वेल. तो कल्याण जो है दैट इज़ ग्रोइंग अराउंड 41% के आसपास उनका ग्रोथ है. उसके बाद आता है आपका सेनको आ गया, सेनको इज ग्रोइंग अराउंड 27%. सेनको का बट मार्जिन इम्पैक्ट हो गए थे ये क्वार्टर में. फिर दूसरा हो गया आपका टाइटन, ठीक है, मार्केट लीडर जो तनिष्क है, दैट इज इनटू योर दैट उनका ग्रोथ था कितना अराउंड 25%. फिर पीएन गडगिल आ गया जो उनका रिसेंटली आईपीओ आया था, महाराष्ट्र बेस्ड ज्वेलरी रिटेलर है, उनका ग्रोथ था अराउंड 24%. तो मतलब ये सेगमेंट में मतलब ऑल द प्लेयर्स आर ग्रोइंग अराउंड 25-30-35% के आसपास का ग्रोथ है. एंड डीपी आभूषण इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर. अभी एक रीज़न है कि उनका साइज़ भी छोटा है, तो दे ग्रू देयर सेल्स बाय अराउंड 42% वाई देखूँगा तो. देयर EBITDA ग्रू अराउंड 92% के आसपास एंड देयर पैट जो था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट ग्रू 123%. मतलब बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है. तो Q3 जो है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स फॉर ऑल द ज्वेलरी प्लेयर्स. Q3 Q4 क्योंकि वेडिंग सीजन होता है, फेस्टिव सीजन होता है, तो उनके वजह से देयर इज़ अ वेरी पेंट अप डिमांड हो जाता है. मतलब ज्वेलरी सब कस्टमर जो होते हैं यूजुअली ऑल द पीपल बाय ज्वेलरी इन Q3 एंड Q4. सो उनका मार्जिन्स भी देखूँ तो EBITDA मार्जिन स्टैंड एट अराउंड 5.14% वर्सेस 3.7%. वाई देखूँगा तो मतलब वहाँ पे भी एक्सपांशन है. एंड अगर पैट मार्जिन्स का बात करूँ तो दैट वाज अराउंड 3.4% वर्सेस 2.1% वाई. वहाँ पे मतलब सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया. सो इन दैट पैट मार्जिन एंड EBITDA मार्जिन, इसलिए अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है कंपनी को. एंड कंपनी ने इन दिस क्वार्टर दे लॉन्च द न्यू शोरूम इन मध्य प्रदेश में, निमुच करके एक सिटी है, वहाँ पे लॉन्च किया है. एंड उनके अराउंड अभी करंटली दे हैव अराउंड 10 स्टोर्स, ठीक है. एंड पूरे FY25 मतलब Q1 Q2 Q3 एंड Q4, वी आर इन Q3 करंटली. तो एज ऑफ Q3 में बोल रहा हूँ, वीडियो तो मैं Q4 में बना रहा हूँ, ठीक है. तो दे करंटली हैव अराउंड 10 स्टोर्स एंड दे आर गोइंग टू ऐड वन मोर स्टोर इन दिस ईयर, मतलब Q4 में ऐड करेंगे. तो बिफोर March 2025 उसके पहले और एक स्टोर ऐड करने वाले हैं. एंड उनका अगर लॉन्ग टर्म टारगेट है दैट बाय FY28 दे वांट टू रीच अराउंड 20 स्टोर्स के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट डबल करेंगे द स्टोर्स इन 3 ईयर्स. तो वो भी अच्छा है कि भाई डबल करने वाले स्टोर, मतलब अराउंड स्टोर्स का मतलब शोरूम का भी ग्रोथ रेट अराउंड 25-30% के आसपास आ गया. तो बहुत ही छोटा बेस है कंपनी का, 10 ही स्टोर है. एंड उनका अगर देखूँ तो दे हैव उनका जो फुटफॉल टू कन्वर्जन रेशियो है दैट इज़ अराउंड 87%. फुटफॉल टू कन्वर्जन रेशियो इज़ बेसिकली मतलब इफ 100 customers are coming into your store, 87 of that customers are buying some item, some type of jewelry from your store. तो दैट इज़ योर फुटफॉल टू कन्वर्जन, मतलब कितने लोग आए उसमें से कितने लोग ने कुछ भी सामान आपके दुकान से लिया एंड देन तो वो दैट इज़ और 87% के आसपास, मतलब बहुत ही अच्छा रेशियो है. एंड उनका देखूँगा तो दे आर गोइंग फॉर अ QIP एज वेल, मतलब वो फंड्स भी रेस कर रहे हैं अराउंड 600 करोड़ के आसपास, मतलब टू फ्यूल देयर नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ. मतलब उनका अगर अगर अभी कोई कंपनी क्यों कभी रेस करता है QIP, जब भी उनको लग रहा है कि हम लोग को डिमांड दिख रहा है, जब भी हम उनको लग रहा है कि आगे जाके हम अच्छे खासे रेट से ग्रो कर सकते हैं, तो तभी वो करेगा.
तो एंड दे हैव ऑल्सो टोल्ड दैट इन 5 years दे वांट टू गो पैन इंडिया, मतलब दे वांट टू स्प्रेड अक्रॉस स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, वहाँ पे भी मतलब उनका स्टोर्स है, शोरूम्स है, वहाँ पे भी मतलब एक्सपांड करने वाला है आगे जाके। एंड उनका टारगेट है कि भाई यार जो स्टडेड डायमंड ज्वेलरी जो है, दैट उसका जो पूरा रेवेन्यू में मिक्स है, दैट इज़ अराउंड 5-6% के आसपास। एंड दे आर टेलिंग दैट वो हम लोग 15% के आसपास कर सकते हैं इन कमिंग 2 to 3 years, ठीक है। तो मतलब अगर डायमंड वाला जो डायमंड स्टडेड डायमंड ज्वेलरी में कंपनीज बेसिकली गेट मोर मार्जिन, मतलब मेकिंग चार्जेस ज़्यादा लगा सकते हैं उसमें, मतलब दैट इज़ बेटर, मतलब वो उनके लिए ROE एक्रेटिव है, उनके मार्जिन भी इम्प्रूव हो सकते हैं उससे। तो दे आर टारगेटिंग दैट वो 15% के आसपास हो जाएगा बाई बाई इन 2 to 3 years। तो वो भी अच्छा है कि मार्जिन और एक्सपांड हो सकते हैं आगे जाके। एंड उनका और एक शोरूम है इन निमुच करके, मतलब वो 3-4 फ्लोर का शोरूम है, वहाँ पे मतलब वो एक्सपांड कर रहे हैं, वहाँ पे मतलब काम चालू है कि और एक और एक फ्लोर ऐड करने वाले हैं। तो वो भी मतलब कंपनी इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। एंड कंपनीज वन द फर्स्ट प्लेयर, मतलब अगर मैं देखूँ पूरे पीएस में देखूँ तो कल्याण इज अराउंड 41% के ग्रोथ कर रहा है, बट उनका तो मतलब बहुत ज़्यादा स्टोर है, मतलब कंपेयर तो कर नहीं सकते। बट हाँ तो भी पूरा अगर देखूँ ज्वेलरी सेगमेंट, तो टाइटन का अराउंड 25% ग्रोथ है, कल्याण इज अराउंड 41% जो सेकंड है, उसके ऊपर डीपी आभूषण इज 42% एज ऑफ Q3 का ही नंबर बोल रहा हूँ। फिर आपका आ गया सेनको इज एक्चुअली थर्ड, दैट इज अराउंड 27%। फिर आता है लास्ट इज और पीएन गडगिल, दैट इज 24% के आसपास। पीएन गडगिल ने भी बोला था पहले कि वी विल डू 40% ग्रोथ, बट एग्जीक्यूट तो हुआ नहीं, मतलब अराउंड 24% का ही ग्रोथ आया था सेल्स में। बट हाँ ठीक है, but all these companies are doing fairly well in this space. The guidance is also strong. स्टोर्स भी डबल करने वाले इन 3 FY28 तक, तो वो भी अच्छा है। एंड उनका जो रतलाम में शोरूम है, मतलब वहाँ से मतलब उनका अराउंड 30-35% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो ही स्टोर जनरेट करता है। मतलब बहुत ही छोटा कंपनी है, 3500 करोड़ का मार्केट कैप है, 10 स्टोर है। गाइडेंस इज स्ट्रॉन्ग, ग्रोथ इज स्ट्रॉन्ग, डिमांड भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि Q3 Q4 इज यूजुअली वेरी गुड फॉर ऑल दिस कंपनीज। ठीक है, ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अभी Q4 में क्या बोल रहा है कंपनी, एंड हाउ आर द कॉम्पिटिटर्स डूइंग एज वेल। मतलब अगर कल्याण विच इज़ मतलब उनका अराउंड मार्केट का भी 3 लाख करोड़ के आसपास, दे आर ग्रोइंग एट अराउंड 25%। तो आई एक्सपेक्ट दैट मतलब दूसरे जो कंपनी है, वी एक्सपेक्ट दैट दे शुड ग्रो एट बेटर रेट कम्पेयर टू टाइटन। तो मतलब टाइटन का मतलब इतना बड़ा बेस लेके इफ दे आर ग्रोइंग 25%, तो आई एक्सपेक्ट अदर कंपनीज लाइक कल्याण जो हो गया, दैट इज डूइंग एट अराउंड 40%, ठीक है। सेनको किया 27, जस्ट 20, मतलब ठीक है, उनको भी 2-3%, मतलब उनका तो बेस भी बहुत ही छोटा है सेनको का। देन टू दे आर डूइंग 27%। पीएन गडगिल का तो 24 है, मतलब उनका तो खाली महाराष्ट्र में प्रेजेंस है। वैसे देखना पड़ेगा, नहीं तो मैं टाइटन में ही पैसा में क्यों ना डालूँ, ठीक है। मतलब द ग्रोथ स्टोरी इज मतलब वेरी गुड एंड द गाइडेंस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा नेक्स्ट क्वार्टर में कैसा रिजल्ट आता है। थैंक यू।